रांची में पिछले 2 हफ्तों से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस की तैयारी है, लाठीचार्ज की खबरें हैं और चारों तरफ बस एक ही आवाज़, सीबीआई जांच चाहिए। ये कहानी किसी एक एग्ज़ाम पेपर कैंसिल होने की नहीं है। ये कहानी है उस फ्रस्ट्रेशन की जो पिछले कई सालों से स्टूडेंट के अंदर पक रहा है। पेपर लीक के आरोप, एग्ज़ाम कैंसिल, पुलिस की एफआईआर और उसके बीच सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे जेएनजीओ का अनोखा अंदाज। आखिर राज्य में ये सब क्यों हुआ? झारखंड के लाखों एस्पिरेंट सिस्टम के आगे हार क्यों मान रहे हैं? आइए इस पूरी कहानी को इस केस स्टडी में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम से। जब भी झारखंड में कोई सिविल सर्विसेज या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो स्टूडेंट सालों पहले से ही इस एग्ज़ाम की तैयारी में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से एक पैटर्न देखने को मिला है। पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर पेपर होगा, उसके बाद पेपर लीक के आरोप और आखिर में कोर्ट केस या फिर कैंसिलेशन। इस बार जब जेपीएससी एग्ज़ाम के दौरान पेपर लीक और सेंटर्स पर इरेगुलेशन के आरोप लगे तो लाखों स्टूडेंट का गुस्सा भड़क उठा। इस पर स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए 3 जेपीएससी एग्ज़ाम को कैंसिल किया और कमीशन के 3 मेंबर्स ने अपना रिजाइन भी दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया और कमीशन के 3 मेंबर्स ने अपना रिजाइन भी दे दिया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट घर क्यों नहीं गए? स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्ज़ाम कैंसिल करने या फिर 2-3 लोगों के रिजाइन देने से इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब तक मेन मास्टरमाइंड नहीं पकड़े जाते तब तक अगला एग्ज़ाम पेपर सेफ नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही जिद है कि इस मामले की पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रोटेस्ट चल ही रहा था कि इसमें एक नया मोड़ आ गया जब पुलिस और मीडिया के बीच में विवाद शुरू हुआ। सीनियर टीवी एंकर अमन चोपड़ा रांची के सदार हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां पर हंगर स्ट्राइक पर बैठा एक स्टूडेंट एडमिट था, जिसके बाद रांची पुलिस ने अमन चोपड़ा पर एफआईआर दर्ज करके होटल में डिटेन किया और उनसे पूछताछ की गई। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग आर्गुमेंट सामने आए। पुलिस और हॉस्पिटल का कहना है कि अमन चोपड़ा ने एचडीयू वार्ड में बिना परमिशन के एंट्री ली और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल को तोड़ा, जिससे उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी तरफ उनका और मीडिया का कहना है कि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग को रोकने की कोशिश है और मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे आंदोलन में एक चीज़ सामने आई जो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। जैन जी, उनका प्रोटेस्ट करने का एक अनोखा अंदाज। ज़्यादातर प्रोटेस्ट में क्या होता है कि नारेबाजी या फिर गुस्सा देखने को मिलता है, लेकिन रांची के स्टूडेंट्स ने एक अनोखा अंदाज लिया है प्रोटेस्ट का। पुलिस ने स्टूडेंट्स को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए तो ये दूसरे रास्ते से ही निकल गए। बैरिकेड्स का यूज सीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शैम्पू लगा कर नहा रहे हैं। और तो और एक तो पुलिस से ही कह रहा है, पर अगर मार धाड़ होने लगा तो भागना है ना। स्टूडेंट्स का केवल एक ही मैसेज था, सरकार को जितना डिले करना है करे, लेकिन हम थकने वाले नहीं हैं जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। प्रोटेस्ट भी चलेगा और हमारा मोरल भी हाई रहेगा। इस क्रिएटिव स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ और देश के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। लेकिन अगर हम इस प्रोटेस्ट मीम्स और पॉलिटिक्स से हटकर देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन सब का सबसे ज़्यादा खामियाजा कौन भुगत रहा है? एक एवरेज स्टूडेंट जो अपने घर से सालों से दूर रहकर एक छोटे से कमरे में अपनी तैयारी कर रहा है। उसके लिए 1 साल का डिले सिर्फ टाइम का लॉस नहीं है, उस पर फैमिली की जिम्मेदारी है, मेंटल स्ट्रेस, और उसे सबसे बड़ा डर होता है उसकी एज लिमिट क्रॉस करने का। अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई तो उसके बाद वो कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा और उस पर अपने पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। पेपर लीक सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत और उनके ड्रीम का खून है। जब तक देश में एक स्ट्रिक्ट नेशनल एंटी पेपर लीक लॉ इफेक्टिव नहीं हो जाता तब तक इस देश में पेपर लीक होते ही रहेंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए
क्या कोई ऐसा स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए जिससे पेपर लीक रुक सके? अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।